Hello dear students, in the previous lecture we have studied about common factor and common multiply. In this lecture we have started exercise 3.3. Exercise 3.3 में फर्स्ट सम फाइंड द कॉमन फैक्टर. यहाँ पर हमें कुछ नंबर गिवन है एंड हमें उसके फैक्टर फाइंड करने हैं. फैक्टर फाइंड करेंगे पर कैसे? कॉमन फैक्टर. ओके, फर्स्ट हम इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं. कुछ एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे. तो फर्स्ट फैक्टर तो 21 जा 20. ओके, फर्स्ट फैक्टर कोई भी नंबर आप ले लो तो उसमें एक फैक्टर तो ये हो गई. ओके, 1 तो सभी में इन्वॉल्व हो गए. सेकंड, अब आपको पता है कि 2 के टेबल में 20 आ रहा है. 2 10 जा 20. ओके, फिर 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा. ओके, क्योंकि इसका सम कितना है 2, तो वो नहीं होगा 3 के टेबल में. फिर 4, तो 4 5 जा. ओके, तो इतने ही उसके फैक्टर हमें मिल रहे हैं. 4 5 जा एंड 5 4 जा. ओके, फिर 6 से भी नहीं होगा. 7 से 6 कोई भी टेबल में नहीं आ रहा है, तो इसके मैक्सिमम इतने फैक्टर मिल गए. उसके बाद 28, तो फर्स्ट फैक्टर इज 1 21 8 1 जा 28. नेक्स्ट 2 42 जा. ओके, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 का आधा कितना होता है 1 एंड 4 का हाफ कितना होता है 14. फिर 3 से होगा तो 3 से इसका डिवीज़न नहीं होगा क्योंकि इसका सम क्या हो रहा है 10. तो 10 3 के टेबल में नहीं आता है. वैसे भी आप कर सकते हो अगर 2 3 7 9 जा 27, तो ये 3 के टेबल में नहीं आता है. फिर 4 से होगा 4 7 जा. ओके, 4 7 जा 28. 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 8. 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? 0 और 5 हो तो ही वो होगा. 6 से भी नहीं होगा. ओके, एंड 7 से फिर से रिपीट हो जाएगा. ओके, तो इसके टोटल फैक्टर हमें कितने मिले? 1 2 4 7 40 एंड 28. अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर. तो जितने भी कॉमन में दिख रहे हैं वो हम लिख लेंगे नीचे. तो कॉमन वन 2 4 और कोई दिख रहा है 1 2 4 5 इसमें यहाँ पर नहीं है. 10 नहीं है. 20 नहीं है. तो टोटल कॉमन फैक्टर हमें मिले 1 2 4. नेक्स्ट 50 का फैक्टर देखेंगे तो 1 51 जा 50. 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा क्योंकि ओड नंबर है. जितने भी डिविजिबिलिटी रूल हमने देखे उस पर से आप डायरेक्टली पता लगा सकते हैं किससे डिवाइड होगा और किससे नहीं होगा. ओके, फिर 3, तो 3 से इन दोनों का सम 6 हो रहा है. तो 3 5 जा 50. ओके, 5 3 जा 50 और कोई भी इसका फैक्टर नहीं हो रहा है. 25 है तो 25 1 जा 25 एंड 5 5 जा 25. ओके, और कोई भी इसका फैक्टर हमें नहीं मिल रहा है और किसी के भी टेबल में 25 आपको नहीं दिखेंगे. तो इसका कॉमन फैक्टर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा? एक 1 एंड दूसरा 5. इसके कॉमन फैक्टर हमें मिल रहे हैं 1 एंड 5. नेक्स्ट 35 है तो 35 का हम फर्स्ट फैक्टर इज 35 1 जा 35. सेकंड 2 से डिवाइड नहीं होगा. 3 से देखते हैं इन दोनों का सम क्या हो रहा है 8 3 के टेबल में नहीं आ रहा है. वो भी नहीं होगा. 4 भी नहीं होगा. ओड नंबर है यानी कि इवन नंबर तो आएगा ही नहीं कोई.
फिर 5, तो 5 से होगा, ओके। 5 7 जा 35, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी 7 5 जा 35 एंड सो ऑन। उसके बाद कोई भी फैक्टर हमें इसका नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट 15, तो 50 का फर्स्ट फैक्टर 51 जा 50, सेकंड 0 है, लास्ट यूनिट प्लेस जो 1 प्लेस है वहाँ पर 0 है, तो 2 से डिवाइड होगा, 25 2 जा 50। अब 0 है तो 4 से होगा, तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, हम 12 4 जा कितने होते हैं, 48 एंड 34 जा 52, तो 54 के टेबल में नहीं आ रहा है, 4 नहीं आएगा। फिर 5 लेते हैं, तो 5 10 जा हो जाएगा, 5 10 जा 15, और कोई इसके फैक्टर हमें नहीं मिल रहे। ओके, सिंपली क्या करेंगे, कोई भी बड़ा नंबर गिवन हो तो हम उसको फर्स्ट 1 से स्टार्ट करके उसको डिविजिबल करेंगे। इसके कॉमन फैक्टर क्या मिलेंगे, एक तो 1 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, 1 एंड 5, और कोई दूसरा फैक्टर हमें कॉमन नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये दोनों फैक्टर है वो उसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 56, तो इसके कॉमन फैक्टर हम फर्स्ट हम फैक्टर फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट फैक्टर इज 56 1 जा 56, सेकेंड 2 से डिवाइड होगा, यस, क्योंकि वंस प्लेस है वहाँ पर क्या है 6 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा। ओके, 56 है डिवाइड बाई 2, तो 2 2 जा 4, 1 रिमाइंड, 2 8 जा 60। ओके, अगर डायरेक्टली आप उसका फैक्टर नहीं फाइंड कर रहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो नंबर है उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट 3, तो 3 से डिवाइड 3 का टेबल में आएगा, तो आप डायरेक्टली देख के कह सकते हो कि इसका सम हो रहा है 11, तो 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 4, तो 4 से होगा, यस, आप इस तरह से भी कर सकते हो, 14 इसका आंसर आ जाएगा, 4 1 जा 4, 1 6, 4 4 जा 16, तो 44 जा 56। नेक्स्ट 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट है, वंस प्लेस पे क्या है 6 है, 5 की डिजिट रूल क्या कहती है, 0 और 5 होना चाहिए तो ही वो होगा। 6, तो 6 में क्या होता है 2 एंड 3 दोनों में वर्क हो रहा है तो ही वो होगा, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 7 से ले लेते हैं। ओके, 56 7 8 जा कितने होते हैं 56, 7 8 जा। ओके, अब 8 7 जा हो जाएगा फिर से, अब यहाँ से रिवर्स प्रोसेस चालू हो जाएगा। ओके, 8 7 जा, फिर 44 जा। ओके, सो बोथ आर सेम, तो हम इतने फैक्टर इसके मैक्सिमम मिल रहे हैं। अब 120 है, तो फर्स्ट फैक्टर इज 120, 121 जा 120, अब 2 से इसे डिवाइड कराएंगे तो 60। ओके, इसका आधा कर देंगे। ओके, इसका हाफ कर देंगे। फिर 3 से तो 40, आप यहाँ पर 0 ऐसे जाने देते तो 12 के फैक्टर तो आपको आते हैं, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। ओके, ऐसे ही फिर 4 तो 30 होगा यहाँ पर। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 3 जा 12। ओके, एंड 0 एज इट इज। ओके, इस तरह से डायरेक्टली आएगा कि 4 का टेबल में 12 आ रहा है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि 4 3 जा 12 एंड 0 एज इट इज। अब 0 है तो 5 से भी होगा, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20 24। 6 से भी होगा, 6
26 जा एंड 7 से नहीं होगा, 8 से 120 डिवाइड बाई 8 तो 8 1 जा 8, 4 रिमेन, 8 5 जा 40, 58 जा 5, 58 जा। ओके, यहाँ पर नीचे मैंने लिख लिया वो फैक्टर। नेक्स्ट 9 से नहीं होगा, ये इन दोनों का सम 3 हो रहा है तीनों का, तो 3 9 के टेबल में नहीं आता। देन 10 तो 10 12 जा 12 10 जा कितने होते हैं 120। ओके, मैक्सिमम इतने ही फैक्टर इसके मिल रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे तो वो रिपीट हो जाएगा, 12 10 जा 120, फिर 58 जा, इस तरह से रिवर्स प्रोसेस चालू हो जाएगी। अब हमें इन दोनों के टोटल फैक्टर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉमन फैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट कॉमन फैक्टर तो एक मिलेगा ही है 1, दूसरा है 2, फिर 4, 7 नहीं है। ओके, फिर 8 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 8 14 नहीं है, 28 भी नहीं है, 56 भी नहीं है। तो टोटल कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पर मिल रहे हैं 1 2 4 8। ओके, तो इस तरह से आप ये सब सम कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर कोई भी बड़ा नंबर हो तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से। फर्स्ट फैक्टर हमें मिल गया। फिर आप देखेंगे कि 1 प्लेस पे क्या है, अगर ओड इवन नंबर है तो 2 से वो डिवाइड होगा, तो 2 से हम डिवाइड करके देख लेंगे। ओके, फिर सभी का सम फाइंड करेंगे। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिवाइड होगा। फिर लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, अगर वो भी 4 से डिवाइड है तो उसको भी लेंगे। फिर इस तरह से कंटिन्यूसली हम इसके फैक्टर फाइंड करेंगे, और जब वो लास्ट में दोनों नंबर के पास पास के आ जाएंगे, वहाँ पर उसके सभी फैक्टर हमें मिल जाएंगे। ओके, तो इसका फर्स्ट सम यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट सम है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर सेकंड सम में हमें 3 नंबर गिवन है एंड इसका कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो हम करते थे वैसे ही, फर्स्ट फैक्टर इज 1 4 जा 4, सेकेंड 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4। ओके, तो इसका टोटल 3 फैक्टर मिल रहा है। सेकेंड 8 है, तो फर्स्ट फैक्टर इज 8, 1 8 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। ओके, अगर हम इतने ही लिखेंगे फैक्टर, अगर रिपीट हो रहा है तो उसे हम नहीं लिखेंगे। फर्स्ट 12 1 जा 1, 12 जा 12 एंड 12 1 जा 20, कोई भी आप कह सकते हैं। सेकेंड 2 6 जा 12, फिर 3 4 जा 6 और 3 4 जा 12। तो इसका CF लिखेंगे हम, कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, तीनों में 1 दिख रहा है, तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर इज 1, सेकंड 2 भी दिख रहा है तो 2 एंड 4, तो 1 2 4 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस गिवन नंबर। उसके बाद है 5 50 एंड 25। तो सेम जैसा हमने यहाँ पर किया वैसे ही यहाँ पर आएगा। फर्स्ट 5 का फैक्टर, तो 5 इज प्राइम नंबर, देन उसके मैक्सिमम कितने फैक्टर मिलेंगे हमें, 2। प्राइम नंबर के मैक्सिमम कितने फैक्टर होते हैं, 2। ओके, 50, तो इसका फर्स्ट फैक्टर इज 50, 1 जा 50, देन 3 5 जा 50 एंड 25, तो फर्स्ट फैक्टर इज 25 1 जा 25 एंड 5 5 जा 25। तो इसके CF हम फाइंड करेंगे, यानी कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे। तो क्या आएगा, फर्स्ट कॉमन फैक्टर इज 5
एंड सेकंड 1 एंड 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद थर्ड पार्ट है वो हम देख लेते हैं। इसमें कॉमन मल्टीप्लाई कहा गया है। फाइंड द कॉमन मल्टीप्लाई फर्स्ट 3। ओके, तो एक्सरसाइज 3.4 के थर्ड सेम है उसका फर्स्ट 6 एंड 8। इसका हमें फर्स्ट 3 कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो मल्टीप्लाई आपको पता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, इसका टेबल आ जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 80, 24 30 36 42 48 54 60 एंड सो ऑन। ओके, इस तरह से आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट 8, हमें कॉमन मल्टीप्लाई चाहिए, कितना चाहिए मैक्सिमम। इसमें हमको 3 कहा गया कि फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाइज। तो 8 16 24 32 40 48 54 64, यहाँ 56 आएगा। ओके, 72 80 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट हमें 3 कॉमन मल्टीप्लाई चाहिए। तो 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 12 नहीं है, 80 भी नहीं है, 24 यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। तो 24 फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाई हमें मिल गया। सेकेंड 13 नहीं है, 36 नहीं है, 42 नहीं है, 48 यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। तो सेकंड हमें मिल गया यहाँ पर। अब 6 का टेबल है वो हम आगे बढ़ाते हैं। तो 72, 12 6 × 72। तो ये दोनों हमें कॉमन मिल रहे हैं। तो कॉमन मल्टीप्लाइज इज इक्वल टू 24 48 72। ओके, ये तीनों उसके कॉमन फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाई हो गए। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, फिर जो दोनों हमें नंबर गिवन है फर्स्ट उसके टेबल लिख लेंगे, सेकंड दूसरे का टेबल लिखेंगे। ओके, मल्टीप्लाई में ऐसे होता है कि इसके जो मल्टीप्लाई होता है 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा, इस तरह से वो चलेगा। एंड 8 का भी। फिर हम दोनों में जो नंबर हमें कॉमन दिखेंगे वो हम निकाल लेंगे। ओके, तो फर्स्ट 24 दिख रहा था, फिर 48 एंड 72। तो तीनों को हम तो जो ये 3 है वो हमारे आंसर हो जाएंगे। सेकंड है, बी पार्ट है इसका 12 एंड 80। तो इसके हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट 12 का टेबल लिखेंगे हम यहाँ पर। 12 2 जा 24 36 48 60 72 84 96 108 120। okay, then 80 36 108
5 जा 90, 86 जा 108, 126, 144, 162 एंड 180। ओके, इस तरह से आगे इसका मल्टीप्लाई बढ़ेगा। ओके, अब फर्स्ट हम देखेंगे कौन सा कॉमन दिख रहा है। तो फर्स्ट 36 यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। सेकेंड 72 यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है एंड 108। तो हमें इसका कॉमन मल्टीप्लाई मिल गया। क्या होगा? 36, 72 एंड 108। फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीप्लाई हमें फाइंड करने थे, तो इन दोनों ये जो तीन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्या करेंगे? 12 का टेबल लिखेंगे, उसके बाद 80 का टेबल। अब उन दोनों में जो भी कॉमन हमें दिखेगा वो हम इसका यहाँ पर लिखेंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? फोर्थ सम में राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड 4। अब नेक्स्ट सम है, उसमें हमें क्या कहा गया है? एग्जाम्पल नंबर 4, उसका फर्स्ट एक ही पार्ट है। हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि राइट द ऑल नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड 4। हमें 3 एंड 4 के मल्टीप्लाई फाइंड करने हैं, कॉमन मल्टीप्लाई। ओके, जो 100 से कम हो, जितने भी निकल रहे हो सभी। तो फर्स्ट हम 3, 6, 9 सभी जितने मल्टीप्लाई है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसके। 12, 50, 80, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। ओके, यहाँ तक 100 से कम कहा है हमें। ओके, तो 99 तक जाएगा। आपको डायरेक्टली क्या करना है? आपको यहाँ तक तो सभी को आता ही होगा। उसके बाद जो भी नंबर हमें है उसमें सिर्फ 3 ऐड करना है। 33, 36 इस तरह से 3 ऐड करके लिख लेना है। नेक्स्ट है 4। तो 4 का टेबल हम फर्स्ट लिखेंगे। 4, 8, 12, 60, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 एंड 100। ओके, 100 तक यहाँ पर जाएगा। 40 तक आप लिख लेंगे, फिर 4 ऐड कर देने हैं। 44, 48 इस तरह से। क्लियर? तो अब हमें इसके कॉमन मल्टीप्लाई चाहिए। हमें 100 तक कहा था कि 100 तक उसके मल्टीप्लाई लिखने हैं, फिर उसमें से 100 तक में कितने कॉमन मिल रहे वो हम कहेंगे। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 तो 12 यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर हमें मिल गया 12। अब यहाँ पर आप एक बार नोटिस करोगे कि 12 हमें मिल गया, तो 12 का मल्टीप्लाई ही सभी कॉमन मल्टीप्लाई हो गए।
अब 12 का टेबल पूरा यहाँ पर आ जाएगा। देखो 50 है तो 50 यहाँ पर भी नहीं है, 80 नहीं है, 21 नहीं है, 24 यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। तो 12 टू ज़ा कितने होते हैं, 12 टू ज़ा 24। फिर अब देखो यहाँ पर भी नहीं है तो ये 36 मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 36 है। तो 12 थ्री ज़ा कितने होते हैं, 36। फिर 42 नहीं है, 48, तो 12 फोर ज़ा 48। ओके, अब 60, 12 फाइव ज़ा 60। फिर 72, नेक्स्ट 84, उसके बाद 96। ओके, तो टोटल कॉमन फैक्टर हमें इतने मिल रहे हैं। 12 का टेबल है वो पूरा यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हैं। एंड आप 3 and 4 का कॉमन मल्टीप्लाई फाइंड करोगे तो वो सबसे छोटा कौन सा होगा, 12। इसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें हम ज़्यादा डीप में समझेंगे। ओके, लिस्ट कॉमन फैक्टर वैसे आएगा तो वो हो गया 12। तो यहाँ पर 12 का सभी टेबल आएगा। तो इतने नंबर है जो 3 and 4 के कॉमन मल्टीप्लाई है एंड 100 से कम है। क्लियर? तो फर्स्ट सम यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। को प्राइम के बारे में मैंने आपको बताया था, किसे को प्राइम नंबर कहते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें फर्स्ट पार्ट है, हमें को प्राइम नंबर है या नहीं वो हमें फाइंड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। फर्स्ट है 80 एंड 35। तो फर्स्ट हम 80 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 1, 80, 2, 9, 3, 6। ओके, इतने फैक्टर हो गए। 9 2 ज़ा 80, 3 6 ज़ा 80। अब 35 के 1, 35, 5 7 ज़ा 35। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1 ही हमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है यहाँ पर, और कोई भी फैक्टर यहाँ पर कॉमन नहीं निकल रहा है। तो यस, जो यह दो नंबर गिवन है वो को प्राइम है। नंबर्स, ओके। सेकेंड 50 एंड 37। तो 50 के फैक्टर क्या होते हैं, 1, 3, 5 एंड 50। ओके, 51 ज़ा 50, 3 5 ज़ा 15 एंड 37 इज़ अ प्राइम नंबर। आपको पता है 37 के कोई भी फैक्टर हमें नहीं मिल रहे, तो यहाँ पर भी सिर्फ 1 ही मिल रहे, तो यह भी को प्राइम नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 6, अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी दो नंबर गिवन हो और उसके 1 के सिवाय और कोई भी फैक्टर कॉमन ना निकले तो वो को प्राइम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सी, 30 एंड 1 4 5 4 1 5। ओके, तो फर्स्ट हम 30 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 1 30, 2 भी आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 0। 50 2 ज़ा 3 भी आएगा, 3 10 ज़ा, और कोई भी नंबर आ सकते हैं। यस, 6 आएगा ना, क्योंकि 2 and 3 बोथ में वर्क हो रहा है, तो 5 6 ज़ा।
अब 415 का फैक्टर हम फाइंड करते हैं तो फर्स्ट फैक्टर इज 415, 1 जा 415, 3 से यह होगा डिविजिबल, तो सम निकालेंगे तो इसका सम क्या रहा है 10, तो 3 से नहीं होगा। ओके, 4 से भी नहीं होगा, 6 से 5 से होगा, यस 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 415 डिवाइड बाई 5, 5 8 जा 5, 5 8 जा 40, 15, 5 3 जा 50। ओके, तो 83 से हो रहा है, तो 583। अब हम यहाँ पर आगे कोई भी फैक्टर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि को प्राइम नंबर हमें कहा गया है, तो ये को प्राइम नहीं होगा क्योंकि 5 यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। 1 एंड 5 कॉमन मल्टीप्लाई हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 1 5, इसके आगे आप फाइंड करेंगे तो आगे भी शायद मिल सकता है। 7 से देख लेते हैं आता है या नहीं। 7 7 से भी नहीं होगा। ओके, तो 145 के 415 के इतने फैक्टर है, तो आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 5 भी यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर नो 30 एंड 415 415 आर नॉट को प्राइम numbers। D 70 and 68, तो 70 का फैक्टर फाइंड करेंगे तो 70 एक प्राइम नंबर है। ओके, तो 70 के 2 ही फैक्टर हमें मिलेंगे मैक्सिमम। नेक्स्ट है 68, तो फर्स्ट फैक्टर इज 68, 1 जा 68, 2 से भी होगा 3 4, 34, 2 जा 3 से होगा, तो इसका सम निकालेंगे तो क्या आएगा 40, तो 3 से नहीं होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 74 जाओ। ओके, 68 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 2 8, तो यहाँ पर एक फैक्टर मिल रहे हैं, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, तो टोटल फैक्टर हमें यहाँ पर इतने मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 एंड 70 दोनों में मिल रहे हैं, यानी कि ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ओके, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों प्राइम नंबर नहीं होगा? क्योंकि 1 एंड 70 दोनों में कॉमन निकल रहे हैं। अगर मैंने आपको बताया को प्राइम नंबर में क्या होता है, कोई भी दो नंबर लो आप, अगर उसमें से सिर्फ 1 ही फैक्टर कॉमन निकले, यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 1 ही कॉमन निकल रहा है और कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो हम उसे को प्राइम नंबर कहेंगे। पर यहाँ पर अब 1 एंड 70 बहुत कॉमन निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक प्राइम नंबर है तो दोनों को प्राइम नंबर ही हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हो 70 प्राइम नंबर है, फिर भी ये को प्राइम नंबर नहीं हो रहे क्योंकि दोनों फैक्टर यहाँ पर कॉमन दिख रहे हैं, यानी कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद ई पार्ट है, उसमें गिवन है 216 एंड 215। तो 216 उसके फैक्टर हम निकालेंगे तो फर्स्ट फैक्टर इज 216 1 जा 216, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 108, 3 से होगा, यस 3 से भी होगा, 9 है। ओके, तो 72, 70। ओके, तो इस तरह से आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 4 से होगा
तो लास्ट 2 डिजिट 4 के टेबल में आ रहा है, तो यस 4 से भी होगा। 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 60। ओके, तो 44 4 जा इतना नंबर आएगा। फिर 6 से होगा, तो यस 6 से भी होगा क्योंकि 2 एंड 3 में वर्क हो रहा है। तो 6 3 जा 80 एंड 6 6 जा 36। उसके बाद 7 से नहीं होगा, 8 से देख लेते हैं। 8 2 जा 60 5 6 70। ओके, तो ये हो जाएगा। तो 8 से भी 8 भी इसका मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर मिल रहा है 27। 9 से, तो 9 से भी होगा क्योंकि इसका सम क्या मिल रहा है 9, तो 9 उसके टेबल में आता है। 9 2 जा 3 36। तो 24 हो गए। तो यहाँ पर 24 9 जाए। उसके बाद 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से देख लेते हैं। 12 1 जा 12 9 6 12 4 जा 12 मल्टीप्लाई बाई 80। ओके, तो इतना फैक्टर इसके निकल रहे हैं। अब आगे साइड नहीं होगी इसके, तो अब 215 के फैक्टर हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज, अब लास्ट डिजिट 5 है तो वो 5 से ही डिवाइड होगा। फर्स्ट हम 3 से भी देख लेते हैं। तो इसका सम क्या हो रहा है 5 6 6 + 2 यानी 7। 3 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। ओके, तो अब 5 से हम देख लेते हैं। 5 से तो डिवाइड होगा ही क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5। 5 4 जा 20 50 5 3 जा 4 कोई नंबर आ रहा है। अब कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा वो नंबर। ओके, 215 है, दूसरा कोई भी नंबर आप लेंगे तो उससे डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 1 एंड 1 और कोई भी नंबर यहाँ पर हमें कॉमन नहीं दिख रहा है। तो यस, ये जो दोनों है वो क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर। यहाँ पर हमें और दूसरा कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है यहाँ पर। क्लियर? एंड उसका एफ पार्ट है लास्ट, वो हम देख लेते हैं। (81 एंड 60). तो 81 के फैक्टर निकालेंगे। 81 1 जा 81, 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट ओड नंबर है। 3 से हो जाएगा 27 क्योंकि सम क्या हो रहा है 9। 6 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। 9 मल्टीप्लाई बाई 9 यानी 81। ओके, और दूसरा कोई भी फैक्टर हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है इसका। अब 60 का निकालेंगे फैक्टर। तो 60 1 जा 60, 8 2 जा 60 एंड 4 4 जा 60। तो यहाँ पर भी आपको 1 ही फैक्टर मिल रहा है। तो यस, को प्राइम नंबर है। ओके,
ओके, कोई भी दो नंबर लो, अगर उसमें से सिर्फ वन ही कॉमन निकले तो वो को प्राइम नंबर है, अगर ज़्यादा फैक्टर कॉमन निकल रहे हैं तो वो को प्राइम नंबर नहीं। ओके, तो यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद 6 and 7 सम के बारे में देखेंगे। थैंक यू।